हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसके एमसीक्यूज़ में आपको करवा रहा हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे बच्चे आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है जो भी आपके सिलेबस में है, टर्म 1 सिलेबस में, राइट। 8.1, 8.2 एंड 8.4। 8.4 एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस एज ए एमसीक्यू आ सकते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे। 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4। आज के लेक्चर में मैं 2 एक्सरसाइज कवर कर रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2। दोनों एक्सरसाइज में से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एज ए एमसीक्यू आपको आ सकते हैं वो मैंने यहां पे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। लेक्चर को ध्यान से देखना और 5 के 5 एमसीक्यूज अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। मेरे करने से पहले अगर आपको ही आते हैं तो आप मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin a। यह आपको गिवन है। कह रहा है इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू दिस। कह रहा है ये इक्वेशन किस एंगल के लिए ट्रू होगी। ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे होता है ना, ऑप्शंस आपको दिए होते हैं तो ऑप्शंस को आप ट्राई करते हो, तो इसमें आपने ऑप्शंस को ट्राई करना है यहां पर। तो मैं मानो जैसे डी ऑप्शन है, 60 डिग्री लिख रखा है ए का वैल्यू, तो अगर मैं 60 डिग्री यहां पर पुट करता हूं ए की जगह पे और यहां पर भी आपको वो पुट करना पड़ेगा। देखें क्या 60 डिग्री इसको बैलेंस कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये 60 डिग्री वाला एंगल। तो मेरे बच्चे जैसे 60 डिग्री अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 2 इंटू 60 हो जाएगा 120, तो साइन 120 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप क्लास 10th में नहीं सीखते हो, तो 60 डिग्री वाला ऑप्शन यहां पे नहीं बैठेगा। तो इस तरह से आपको ये वाले एंगल्स यहां पुट करके देखना है और देखना है कौन सा एंगल इसको बैलेंस कर रहा है, सेटिस्फाई कौन सा एंगल कर रहा है। तो यहां पर इन ऑप्शन में 0 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहेगा, वो सामने दिख रहा है, क्योंकि जब आप यहां पे 0 डालेंगे तो साइन 0 डिग्री होता है आपका 0, और यहां पे आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 इज 0, तो दोनों तरफ आ गया इक्वल, 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो 0 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये वो क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, विदाउट यूजिंग पेन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बट एज एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है। तो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सरसाइज 8.1 से लिया है। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझाने वाला हूं। जो वाला ऑप्शन आपको बेस्ट लगे आपके अकॉर्डिंग आप उसी तरीके से इसको करना। मेरे बच्चे देखो, ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, और आपको tan a का वैल्यू दिया हुआ है। कभी भी एक्सरसाइज 8.1 का कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, आपको एक रेशो गिवन रहती है। जैसे tan a यहां पर 1/√3 दिया हुआ है। अब यहां पर जो tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, अब ये जो 1/√3 है ये बड़ा कि स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि इस नंबर की वजह से आप इस एंगल को ढूंढ सकते हो। तो आपको राइट ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो डेफिनेशंस है साइन कॉस की वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। हम एंगल की हेल्प से ही इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ढूंढ लेंगे। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि एंगल को ढूंढ लो, दूसरा ऑप्शन वही है जो 8.1 में आप सीखते हो, राइट ट्रायंगल बनाओ, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दूसरी साइड को फाइंड करो जो पेंडिंग वाली साइड है राइट ट्रायंगल की, वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एंगल की हेल्प से कैसे करेंगे वो आपको करके मैं बता रहा हूं। देखो, आपको दिया tan a 1/√3, तो tan कितने डिग्री पर 1/√3 होता है सर? 30 डिग्री पे। देखो बच्चे, आपको ए एंगल का पता भी चल गया 30 डिग्री। तो आपके लिए क्या आसान हो गया कि आपको यहां पर दिख रहा है साइन ए, यहां दिख रहा है कॉस ए, और यहां मैंने साइन ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर ए का वैल्यू डाल सकते हो 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, दैट्स ऑल। मैंने टर्म्स चेंज की हैं, ये 2 ऑप्शन थे आपके एक्सरसाइज 8.1 में, मैंने टर्म्स थोड़ी चेंज की हैं, ठीक है। जैसे सीबीएसई में पूछा जाता है टर्म चेंज करके, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। तो देखो, जैसे आपको एंगल ए पता चल गया तो आपको 3 रेशियोज तो पता चल ही रही हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद हो गया, नहीं तो आप बना सकते हो एग्जाम में। अब पीछे बच रहा आपका कॉस सी। अब ये सी एंगल को भी आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। राइट ट्रायंगल कौन से एंगल पे बनी हुई है? बी पे। तो राइट ट्रायंगल में एंगल बी तो 90 डिग्री का है,
पीछे दो एंगल बचे ए और सी। ए को हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री, तो सी कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। राइट ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 है, जो दो बचे हुए एंगल है तो उनका सम तो 90 होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो दोनों। एक को हमने ढूंढ लिया 30 डिग्री, जो दूसरा बच रहा है लास्ट वाला वो हो गया 60 डिग्री। तो सी जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहां पर भी आप 60 डिग्री डाल सकते हैं। ये भी एक तरह से ओरल क्वेश्चन ही है विदाउट यूजिंग पेन। पेन थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा कि बस आपको जब इसकी कैलकुलेशन करनी, तो आपको राइट ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही एंगल को ढूंढ के हो गया। लेकिन अगर ये वाला नंबर 1/√3 एक ऐसा नंबर हो लाइक 7/8, फिर आपको राइट ट्रायंगल से ही करना होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज निकालिए, फिर बेसिक इनका डेफिनेशन जो सीख रखा है उससे आपका रेशो बनेगा, देन यू कैन कैलकुलेट। बट अगर यहां पर एक ऐसा नंबर है जो आपको एंगल प्रोवाइड कर देगा, उसी से करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर साइन ए यानी साइन 30 डिग्री, तो इसको साइन 30 डिग्री मानते हुए मैं यहां पे लिख दूंगा 1/2। कॉस सी, सी एंगल हमने 60 डिग्री निकाला, सी एंगल कितना 60 डिग्री निकाला हमने, तो आप यहां पे डालिए 60, तो कॉस 60 डिग्री, सर कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। उसके बाद आपके पास आ गया कॉस ए, कॉस ए सर ये 30 डिग्री, कॉस ए का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। फिर आ गया आपका साइन ए, सर ए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ऑप्शन मैंने यहां पे नहीं लिखे हैं, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी राइट ऑप्शन होगा आपने उस पर टिक करना है। तो मेरे बच्चे यहां पर इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, यहां आएगा 1 और यहां पर आएगा √3, तो 1 - √3/4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमने राइट ट्रायंगल बना के करना है, तो दैट यू नो एक्सरसाइज 8.1 में टैन दे रखा है, परपेंडिकुलर आप इसको 1 मान दीजिए और बेस को √3, ए एंगल यहां रख लो, बी वैसे भी 90 डिग्री का है, सी यहां पर हो गया। अगर ये 1 है ये √3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पीजीटी लगाइए, तो हाइपोटेन्यूज यू कैन फाइंड हाउ, दिस स्क्वायर दोनों को प्लस करो, यू विल गेट √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का √2, तो ये 2 आ जाएगा। डन। तो जब सारी साइड्स आ गई तो इनका बेसिक डेफिनेशन आपने नहीं बोलना है, जैसे साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए एंगल यहां रखा हुआ है मैंने, तो इसके अपोजिट आपका परपेंडिकुलर बैठ गया, तो 1/2। फिर उसके बाद कॉस सी लिखा हुआ है, तो यहां पर चला गया मैं, इस एंगल पर चला गया, तो उस टाइम पे बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि 1/2 बैठेगा, माइनस फिर आ गया कॉस ए, फिर मैं इस एंगल पे आ गया, तो एडजेसेंट साइड ये बन गई, तो इट इज √3/2, हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। फिर आ गया साइन ए, तो पहला वाला ही लिखा था हमने, दैट्स ऑल। कैलकुलेशन करोगे आना तो वही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से करके दिखाया है। अगर आप एंगल की हेल्प से करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग कम टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वैल्यूज याद हो ही जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो कंप्लीट होता है। नहीं तो बना तो सकते हो एग्जाम में, स्टार्टिंग में बना के रख लो आप अपनी रफ शीट पे, जो भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रेशो गिवन है तो कुछ फाइंड करना है, नो। यहां पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, आपको साइन पी टैन आर जो फाइंड करना है, उसके लिए आपको साइड्स यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी साइड्स को निकालने के लिए। डायरेक्ट पीजीटी से बात नहीं बन रही है, कुछ इक्वेशंस यहां पे बनने वाली हैं। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी है, जिनको नहीं आता इसमें एक्सपर्ट हो जाए भाई, इस क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाओ आप। देखो यहां पर राइट ट्रायंगल क्यू पे है, बना दो राइट ट्रायंगल, दिस इज एट क्यू, और यहां पे पी रख लो, यहां पे आर रख लो, डन। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसमें हमें पी क्यू का लेंथ पता है, दिस इज पी क्यू, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्यू आर और पी आर ये दोनों मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वाला मिसिंग हो गया। अगर पी को हम कंसीडर करें यहां पर साइन के लिए, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेन्यूज ही मिसिंग हो गया, तो साइन पी को मैं कैसे निकालूं। हाँ, इन दोनों का सम दे रखा है 25, तो इसकी हेल्प से थोड़ा इसकी मदद लेंगे, पी क्यू 5 है, तो यह दोनों साइड्स का इंडिविजुअल वैल्यू कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। मेरे बच्चे सबसे पहला काम तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, लगा दी पाइथागोरस थ्योरम।
इसमें जिसका भी वैल्यू पता है वो वैल्यू पहले यहां पे डाल दो। सर किसका वैल्यू पता है? पी क्यू का। ये रहा पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू डालो यहां पर सर 5 का स्क्वायर। ये वाला पार्ट इस तरफ ले जाओ। डन। इसको आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 25। डन। अब इन दोनों में कई बार हमें डिफरेंस गिवन होता है, कई बार हमें सम गिवन होता है। यहां पर हमें सम गिवन है तो एक फैक्टर आपको पक्का गिवन होएगा, तो हमें यहां सम पता है, यहां 25 डाल दो। तो आपको पी आर और क्यू आर का डिफरेंस अभी यहां पे पता चलने वाला है, जो कि कितना है 1। तो मेरे बच्चे पी आर और क्यू आर का जो सम है 25 है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो डायरेक्ट आपको पी आर क्यू आर पता चल ही जाएगा। दो ऐसे नंबर जिनका सम 25 आ रहा है, लेकिन अगर उनको माइनस करें तो डिफरेंस उसका 1 आता है। ऐसे कौन से वो दो नंबर हैं भाई? एक 12 है और एक 13 है। 12 और 13 को आप माइनस करो 1 आएगा और उनको प्लस करो तो 25 आएगा। अगर आप ऐसा दिमाग नहीं चला पाएंगे तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व कर दो। इन दोनों को ऐड करो, क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर का वैल्यू आपका 13 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। पी आर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, पी आर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, इसी को 13 बोलना है, ठीक है। और जो आपका क्यू आर है ये हाइपोटेन्यूज के अलावा दूसरी साइड है, तो इसको आपने 12 रखना है, ठीक है। ये 13 होगा, ये 12 होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। जब आपने ये साइड्स फाइंड कर ली, उसके बाद साइन पी टैन आर जब कुछ भी गिवन हो आराम से आप निकाल सकते हो। साइन पी ऑपोजिट साइड टू पी कौन है 12, हाइपोटेन्यूज कौन है 13, तो साइन पी का वैल्यू है 12/13। टैन आर, आर एंगल यहां पर है, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया क्यू पी जो कि यहां पे 5 है और इसका जो बेस है एडजेसेंट साइड वो 12 हो गया। तो 5/12 इज द राइट ऑप्शन। इस कैलकुलेशन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ताकि इसमें आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या है कि आपको 2 tan 30 1 माइनस टैन स्क्वायर 30 का वैल्यू बताना है। इसमें से क्या ऑप्शन होएगा? जब अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक नंबर आएगा, लेकिन यहां पर तो ऐसा सच कोई नंबर है नहीं। ऑप्शंस में अगर आप देखें, अगर कोई कंफ्यूजन हो और आप नंबर निकाल रहे हैं, कुछ मैचिंग नहीं बैठ रहा है, तो यार ऐसा करो ना, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनको नंबर में कन्वर्ट कर लो। टेबल आपने बना रखा है जो आपको याद है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, सॉरी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3, साइन 30 का वैल्यू 1/2। लो भाई, मैंने ऑप्शन ही चेंज कर दिए, चेंज बोले तो उनकी वैल्यू निकाल दी। इसको कैलकुलेट करो, इसमें से एक ऑप्शन आ जाएगा 2 tan 30। अब बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू सर 1/√3। अब बताइए यहां पे tan 30 सर ये तो सेम आ गया, ओके, बट इसका यहां पे स्क्वायर है। कैलकुलेशन 2/√3 1/3, इसको सिंप्लीफाई करना है, बड़े आराम से कर लेंगे। 3 एलसीएम 3 - 1, 2/√3, 3 ऊपर, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 3/√3। इसको आप अगर रैशनलाइजिंग करेंगे यू विल गेट 3 √3/3, 3 कैंसिल इज √3, तो कितना आ गया √3। अब √3 देखो हमने यहाँ पहले नंबर निकाल रखा है सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि इसमें रैशनलाइजिंग भी करना पड़ता है। फिर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें थोड़ा माइनस का दिक्कत आता है, उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसका हर एक स्टेप डिटेल में करने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है पता नहीं कौन सा स्टेप आपको पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे यहाँ पर इसके जो छोटे से छोटा जो स्टेप है वो भी यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आपको याद है, सिर्फ ये वैल्यूज तो आप डाल सकते हैं। cos 45 1/√2, sec 30, अगर sec 30 ऐसे याद नहीं तो ऐसे सोचा करो, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 30 तो याद होगा सर, cos 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। यहां पे लिखा है cosec 30, cosec 30 याद नहीं आ रहा, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 उसका रेसिप्रोकल दैट इज 2। डाल दी वैल्यूज। सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले यहां पर जैसे 2 के नीचे यहां डिवाइड में 1 लगा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो सर √3, यहां पर आ गया 2 + 2 √3, 1/√2
डिनोमिनेटर में इस टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको, लाइक दिस। हो सकता है ऑप्शन ऐसा हो कुछ, बट बड़े कम चांस हैं, अभी बहुत आगे सिंप्लीफाई जाएगा ये। लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो आप देख लें ये ऑप्शन आप कैसे बना सकते हैं। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, इसको रेसिप्रोकल किया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला हूँ। ये 2 जो आपको दिख रहा है दोनों में, ये कॉमन आ गया, √2 पहले से बाहर है, यहाँ बचा 1/1 + √3। ठीक है, सिर्फ ये 2 कॉमन लिया मैंने और कुछ नहीं किया। √2 बाहर है, 1 + √3 बचेगा। अगर ये ऑप्शन है तो इसको टिक करो। इसके आगे और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये 2 ऐसे लिखा, इस √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ऐसे हो गया। हो सकता है ये ऑप्शन हो, √2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, √2 और √2 √3 √6 हो गया। ये ऑप्शन नहीं है, इसको रैशनलाइजिंग करो इस पार्ट को, √2 √6 माइनस बीच में रखना है, ये √3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, √6 √18, नीचे 2 √2 √6 और √2 √6 प्लस माइनस a + b a - b, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। सिंप्लीफिकेशन चल रही है, सिंप्लीफिकेशन 2 यहां पर आ गया आपका -4, सिंप्लीफिकेशन। हो सकता है ये ऑप्शन हो, माइनस का दिक्कत है, ऊपर ले जाओ, √18 प्लस का हो जाएगा, पहले आ जाएगा, √6 बाद में हो जाएगा -8। हो सकता है ये ऑप्शन हो। दूसरा आप देखो √18 है, इस 18 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 18 कितना होता है 9 × 2, 18 होता है, तो 9 परफेक्ट है, बाहर आ जाएगा 3, तो यहां पर बनेगा 3√2। हो सकता है ये ऑप्शन हो। ये नहीं है, √6 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि √6 कैसे बना था, यहां √2 √3 √6, तो यहां पे √6 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो √2 × √6 में, तो √2 फिर कॉमन आ जाएगा। देखो ऐसे करके दिखा रहा हूं, 3√2, इस √6 को ऐसे लिखो, √3 × √2, ठीक है, नीचे 8 आ गया, दोनों में √2 कॉमन है, √2 कॉमन है दोनों में, तो यहां बचा 3 - √3, ठीक है, ये √2 कॉमन, 3 - √3 डिवाइड में 8। हो सकता है ये ऑप्शन हो। देखो मैंने हर एक स्टेप लगभग कर ही दिया है, कैसे 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 करके ये बन रहा है। इस क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार आप प्रैक्टिस करो, 3 to 4 टाइम, 5 टाइम हो सकता, 5 टाइम प्रैक्टिस कर लो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना, कुछ भी, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। हर एक स्टेप को आपको डिटेल में करना है इस वाले पार्ट को, ठीक है बेटा। तो बच्चे ये थे आज के 5। नेक्स्ट हम बहुत सारे एमसीक्यूज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ताकि आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। थैंक यू।